जय साईं राम। मैं साईं चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम साईं ज्ञानेश्वरी के 7वें अध्याय का पठन और पाठन कर रहे थे, जिसमें हमने साईं के ऐश्वर्य के बारे में जाना कि साईं भक्तवत्सल हैं, संकट मोचन हैं, तपती हुई दोपहर में छाया के समान हैं। उसी क्रम में हम आगे का अध्याय आरंभ करते हैं। जन्म और मरण, इस बहुबंधन के क्रम का कारण अज्ञान है और यह क्रम चलता जाता है। आप जन्म और मृत्यु के दोनों किनारे से, इसके चक्र से अलग हैं, यानी आप में अज्ञान का रंच मात्र भी अंश नहीं। आप पूर्णतः ज्ञान संपन्न हैं। आप ज्ञान के पुंज हैं। आप ज्ञान के प्रकाश स्तंभ हैं। पानी झरने से प्रकट होता है। क्या पानी का उद्गम स्थल वहीं होता है? नहीं, अक्षय स्रोत कहीं ना कहीं तो अवश्य है। एक अस्तित्व है जो निरंतर भरपूर जल देता है, जो कभी रिक्त नहीं होता, जो आदि काल से अक्षय है, अपने आप में पूर्ण है। उसके कारण ही झरने में जल स्रोत का संचार होता है। अस्तित्व के अक्षय जल से झरने में गतिशीलता है। मनुष्य का शरीर झरने की तरह है। इसके भीतर परमात्मा प्रदत्त चेतन ऊर्जा, प्राणी ऊर्जा का शुद्ध जल है। संसार में अनेक स्थलों पर जैसे अनगिनत झरने हैं, वैसे ही इस जगत में हर जगह लाखों करोड़ों इंसान और प्राणी विद्यमान हैं। इन सभी के अंदर जो चेतन ऊर्जा है, जिसके कारण उसकी सत्ता है, वह ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर के द्वारा ही दिया हुआ वरदान है। हे साईनाथ, आप जन्मातीत हैं। आप दया के जल से परिपूर्ण बादल हैं। आप इंद्र के वज्र की तरह अज्ञान के विशाल पर्वत को भी तोड़कर चूर चूर कर सकते हैं। हर प्राणी को ईश्वर ने चेतन ऊर्जा दी है। हर प्राणी में एक जैसी चेतन ऊर्जा है। अतः प्राणी प्राणी के बीच कोई भेदभाव नहीं है। प्राणियों के लिए एक दूसरे के बीच मैं और तू का द्वैत भाव बरतना उचित नहीं। बादलों में जल समाहित रहता है। वह जल एक समान है। धरती पर आने के बाद यह अनेक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। नदी, झरना, तालाब, कुआं, जिस स्थान पर यह पहुंचता है उसी का रूप स्वीकार कर लेता है। गोदावरी में आकर यह जल गोदावरी नदी का पवित्र जल बन जाता है। कुएं में गिरकर यह जल कुएं का जल बन जाता है। स्थान की विभिन्नता के कारण कुएं का जल उस गौरव गरिमा को प्राप्त नहीं कर पाता जो गौरव और गरिमा गोदावरी के जल को प्राप्त है। संत गोदावरी नदी के समान है। प्राणी जल के समान है। जल रूपी प्राणी नदी, तालाब, झील, झरना, कुआं जिस स्थान पर पहुंचता है उसका स्वरूप ग्रहण करता है, वैसा ही बन जाता है। प्राणी के स्वभाव के कारण प्राणी प्राणी के बीच विभिन्नता है। जय साईं राम। इससे आगे का पठन और पाठन अगली वीडियो में। नमस्कार।